हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? वो मैंने लिखा है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल की तरफ से हम क्या लेते हैं, साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2। इससे समझ लेते हैं ये एक इक्वेशन है, क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है विथ ए ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल भी है क्या, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये है। सो दिस इज एन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ से हम क्या निकल सकते हैं? एक्स का वैल्यू निकलवा सकते हैं क्या? तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन हम निकल सकते हैं एक्स का वैल्यू, ठीक है? अब बताओ एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? मतलब फाइनाइट भी हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। फाइनाइट। पर साइन एक्स एक वेव है, ठीक है? उसका अगर तुम ग्राफ देखोगे तो साइन एक्स का ग्राफ कितना कैसा होता है? मतलब एक कंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है? सो उसका डिफरेंस कितना है? 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा, ठीक है? पर मैंने ये साइन एक्स का वेव क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे अगर आप आके देखोगे तो साइन एक्स का वैल्यू, कॉस एक्स का वैल्यू, टेन एक्स का वैल्यू रिपीट होता है। अगर इस पॉइंट पे अगर देखोगे, जिस जो वैल्यू होगा इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो सेम वैल्यू ही होगा, ठीक है? तो ये साइन एक्स का इक्वेशन है। अगर कॉस एक्स देखोगे तो कॉस एक्स का वेव कैसा होगा? कॉस एक्स का वेव ऐसा होता है। कैसा होता है? ठीक है। कॉस एक्स का क्या होता है? ये 0, फिर ये होगा 2 पाई, फिर वो घूमता जाएगा। तो ये है कॉस एक्स का। टेन एक्स का अगर तुम ग्राफ देखोगे तो टेन एक्स का एक अलग तरह का, ऐसा, जो रिपीट कितना तरह टाइम होता है? टेन एक्स रिपीट होता है पाई डिस्टेंस में, बट साइन एक्स और एंड कॉस एक्स रिपीट होता है 2 पाई डिस्टेंस में। तो यहाँ पे और एक जो बताया हुआ है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वो सॉल्यूशन है जो रिपीटेड नहीं है। मतलब वो सॉल्यूशन जो 0 और 2 पाई के बीच जितना सारा सॉल्यूशन निकलेगा वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, ठीक है? क्यों 0 to 2 पाई के अंदर का वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू में आएगा? क्योंकि 2 पाई के बाद देखोगे तो फिर वही रिपीट होगा, ठीक है? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, और जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्योंकि अब देखोगे तो इस पॉइंट पे जो है उस पॉइंट पे भी सेम है, बट क्या है, वो 2 पाई के बाद का है, ठीक है? तो इस तरह से फिर एक वेव होगा, उसका सेम पोजीशन में सेम डेटा आएगा। तो ये इक्वेशन में सिर्फ फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। उस इक्वेशन में सिर्फ हम क्या करेंगे, ए नंबर ऑफ इंटरवल मिलेगा। इसको एक इंटरवल कहते हैं। जितना सारा इंटरवल होगा, इंटरवल चेंज करूंगा, डेटा भी चेंज होता रहेगा। तो वो जो सोल्यूशन निकलेगा वो जनरल सोल्यूशन निकलेगा। और मतलब एक इंटरवल के अंदर जितना सारा सोल्यूशन निकलेगा वो होगा प्रिंसिपल सोल्यूशन। और प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 to 2 पाई के बीच का ही सोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल की तरफ से ये मैं दिखा रहा हूँ। अब बताओ साइन एक्स इक्वल टू 3 पाई/2, ये एक ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन है, ठीक है? तो इसका भी प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन निकल सकता है क्या नहीं, ये बताओ। तो पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन दिखाते हैं, ठीक है? तो साइन कितने का वैल्यू 3 पाई/2 है? साइन एक्स इक्वल्स टू 3 पाई/2 है, तो साइन पाई/3 का वैल्यू 3 पाई/2 है। तो एक्स इक्वल्स टू पाई/3, ठीक है? और एक बात बताता हूँ, पाई/3 का वैल्यू, सॉरी 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 सॉरी, √3/2 मैंने गलती से ही लिख दिया। तो अगर
एक्स का वैल्यू 5/3 है तो साइन एक्स इक्वल टू √3/2 होता है। ठीक है, फाइन। √3/2 साइन एक्स और कितने किसका वैल्यू हो सकता है ये बताओ। अगर देखोगे तो साइन 2π/3 का वैल्यू कितना होता है बताओ। साइन 2π/3 उसके लिए लिख लो पाई पाई, मतलब 2π/3 मतलब कितना होता है, दैट्स इक्वल टू साइन 120 डिग्री। साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है। तो अगर हम देखेंगे तो एक्स इक्वल टू π/3 में भी सेम वैल्यू है, एक्स इक्वल टू 2π/3 में भी सेम वैल्यू है, और 2π से ऊपर एक वैल्यू लेता हूँ। अगर एक्स इक्वल टू 7π/3 देखोगे उसका भी वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, फाइन। तो बताओ इसमें से प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है और कौन कौन सा वो सोल्यूशन है। अगर 7π/3 देखोगे, 7π मतलब 7/3 दैट इज 2 ग्रेटर देन ऑफ 2π, तो ये तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं आने वाला। ठीक है, नॉट प्रिंसिपल सोल्यूशन। बाकी दो सोल्यूशन देता हूँ। 2π/3 2π के अंदर ही है तो ये एक प्रिंसिपल सोल्यूशन है। π/3 ये भी 0 to 2π के अंदर है तो ये भी एक प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो साइन एक्स इक्वल टू √3π में दो प्रिंसिपल सोल्यूशन है, दैट इज एक है π/3 और एक है 2π/3। ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन का और एक जबरदस्त एग्जांपल दिखाता हूँ क्योंकि ये तो सीधा साधा था। अब बताओ अगर साइन एक्स इक्वल्स टू -√3/2 होगा तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या क्या होगा ये बताओ। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम कर सकते हो इजीली। बताओ साइन एक्स इक्वल्स टू, मैं सिंबल का अब कोई मतलब महत्व मत दो, √3/2 का कितना है, साइन π/3 का होता है तो माइनस साइन π/3। तुम्हें तो क्वाड्रेंट आता ही होगा, मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ। ठीक है, अब बताओ और साइन tan cos, बताओ साइन का वैल्यू कौन कौन सा क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है। अगर देखोगे तो थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव है साइन का वैल्यू। ठीक है, और एक चीज बताता हूँ, हाँ वो करते बताओ। तो आ, एक शॉर्टेस्ट बात बताता हूँ मैं। तो इसको नेगेटिव में लाने के लिए मुझे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, ये क्या है, पाई है, ये मतलब घूम के देखोगे तो 0 से पाई, पाई से फिर 2π, तो और ये है π/2, ये है 3π/2। ठीक है, हमें साइन को नेगेटिव रखने के लिए पाई से ऊपर लाना होगा और 2π से नीचे लाना होगा, तभी हम कर सकते हैं। ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर π/2 प्लस करोगे या 3π/2 माइनस करोगे तो ये साइन भी चेंज होकर कॉस हो जाएगा, तो वो मैं नहीं कर सकता। तो मैं पाई के ऊपर डिपेंडेंट रह के मैं कर सकता हूँ। अगर पाई प्लस थीटा हो सकता है तो सब प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और 2π प्लस माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको हम क्या रख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/3 देखूंगा तो वो माइनस साइन π/3 होता है। ठीक है, और एक सोल्यूशन इसका हो सकता है साइन 2π माइनस π/3। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया साइन 3π प्लस 4π/3, आर होता है 6π माइनस पाई, दैट इज साइन 5π/3। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन निकला, एक्स इक्वल टू एक 4π/3 और एक 5π/3, और ये दोनों ही प्रिंसिपल सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही 4π/3 मतलब 2π के अंदर है और 5π/3 मतलब 0 to 2π के अंदर ही है। सो 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2π। सो दीज आर द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। परफेक्ट। अगर समझ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट पे ज़रूर बताना। ठीक है, तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।